हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम विधि सोनित्य अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर का जो नाम है उसमें एक वर्ड आया है सोनित। तो ये जो सोनित है या फिर रुधिर है, ये सभी रक्त या ब्लड के ही सिनोनिम्स हैं। ओके, अब ये चैप्टर का जो मोटिव है कि विधि सोनित, ये सोनित के लिए ही मीन्स ब्लड के लिए एक सेपरेट चैप्टर क्यों बनाया है, तो उसके पीछे जो चक्रपाणी जी है ये बताते हैं कि जिस तरह वात बहुत विकारकारी होता है, वात दोष की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, उसी तरह रक्त के कारण भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। इसलिए ये वात एंड रक्त इनके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया। जैसे वात के लिए वात काला के लिए अध्याय है, वैसे ही रक्त के लिए विधि सोनित्य अध्याय है। ओके, अब इस चैप्टर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सेक्शन में तो हम लोग जो है रक्त एंड रक्त रोग विमर्श जो हैं, जो कि आज के इस सेशन में कवर करेंगे, वो करेंगे। साथ साथ जो दूसरा सेक्शन है उसमें मद मूर्छा एंड संन्यास, इन तीनों के बारे में बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो सोनित हैं, जो रक्त हैं, मेनली जो शुद्ध रक्त या नॉर्मल ब्लड है, वो कैसे बनता है। तो उसके बनने का प्रोसेस सिंपल है कि जो आहार होता है, ठीक है, लेकिन उस आहार के बारे में कुछ कुछ बात बताया है कि वो आहार देश साथ में होना चाहिए, काल साथ में एंड ओक साथ में होना चाहिए। ओक मीन्स अभ्यास की वजह से, ठीक है। साथ साथ जो है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, जो विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग उस आहार को ग्रहण किया गया हो, तब जो आहार होते हैं उस पर जठराग्नि के बाद जो रस बनता है और उस रस से जो रक्त बनता है, उस रक्त को विशुद्ध रक्त कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो विशुद्ध रक्त बनने का जो प्रोसेस देखें, तब उस विशुद्ध रक्त का जो इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो उसके बारे में बताया कि तत् विशुद्धम ही रुधिरम, जो विशुद्ध रक्त है उससे क्या मिलता है, बल वर्ण सुख आयुष। ये चार चीज़, बल वर्ण सुख एंड आयु, इनकी प्राप्ति होती है जो जीवन जीने के लिए ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ प्राणिनम प्राणः सोनितम ही अनुवर्तते, और जो प्राणी है यानी जीवधारी हैं, उनके जो प्राण हैं वो सोनित यानी ब्लड का अनुवर्तन करता है, अनुसरण करता है। अनुसरण कहने का मतलब इस सेंस में हुआ है कि जो रक्त की जो स्थिति होगी उसी के हिसाब से जो है उस जीव उस प्राणी की स्थिति होगी। यानी कि रक्त क्षीण हो जाएगा जैसे, तो वात दोष प्रकोपित होगा, धातु क्षय हो जाएगा तो उसके भी प्राण जाने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्राणी का जो प्राण है वो सोनित का अनुवर्तन करता है, अनुसरण करता है। इसके बाद जो है कि रक्त जो है उनके दुष्टि के क्या निदान है वो देख लेते हैं। तो हालांकि बहुत सारे निदान दिए गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट निदान जो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है। उसमें है भुक्तवा दिवा प्रस्वप्ताम। भुक्तवा दिवा यानी कि दिन के समय भोजन करने के बाद क्या कर रहा है वो पर्सन, सो जा रहा है, प्रस्वप्ताम। ओके, तो रक्त दुष्टि होगा। इसके अलावा अत्यधिक क्या क्या चीज़ कर रहा है, आदान, क्रोध, आतप एंड अनिल, यानी कि बहुत ज़्यादा भोजन कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा है। साथ साथ जो आतप हो गया धूप एंड अनिल हो गया वायु, ठीक है। तो वायु धूप इन सब का जो है बहुत ही ज़्यादा सेवन कर रहा है तो भी रक्त दुष्टि होगा। वैसे ये जो है अत्यादान तथा क्रोधम भजताम चातप अनिलो, ये रक्त व स्रोतस की दृष्टि के भी निदान है। ओके, इसके अलावा क्या है कि छर्दी वेग प्रतिघाता, जो छर्दी यानी वमन के जो वेग हैं उनको रोकने से भी रक्त दुष्टि होगा। देन काले चो अनवसेचनात्, इसको इससे समझे कि शरद काल स्वभावात, यानी शरद ऋतु में जो है रक्त स्वभाव से ही बाय नेचर दुष्टि होता है। तो कहा जाता है कि उस समय में रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, लेकिन अनुवसेचन जो है ना, रक्त का जो है अनुसेचन या मोक्षण नहीं करते हैं तो भी रक्त दुष्टि हो जाता है। ये सारे रक्त दुष्टि के जनरल निदान है। तो इसमें जो एक वर्ड आया है कि भुक्तवा दिवा प्रस्वप्ताम, यानी कि भोजन करके जो दिन में शयन करते हैं, तो वो रक्त दुष्टि के निदान तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों में ये निदान है, जैसे कि वो मांस व स्रोतो दुष्टि के भी निदान हैं एंड मांस दोषज विकार जो हैं उनके भी निदान ये हैं। और भी हैं कफज ग्रहणी के निदान हैं एंड भस्म रोग की चिकित्सा में ये करने के लिए कहा जाता है। तो ये एक साथ कंपाइल किया गया यहाँ। इसके बाद जो यदि रक्त दुष्टि हो गया तो बहुत सारे डिजीज होंगे, तो उनके बारे में बताया गया है।
ऐसे तो बहुत सारे डिजीज हैं, इसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट का यहाँ कलेक्शन है, जिसमें है गुल्म, जो रक्तज गुल्म होते हैं, देन उपकुश, देन अग्निसाद या अग्निमांद, अरुचि, और हैं प्रमीलक, जो पर्सन सदा चिंतित रहता है वो हो गए, देन सिरस्थ रोग, सिर में जो है हेड वाले रीजन में पेन, हेडेक जैसा होगा, देन लवणनास्यता, यानी कि मुख में जो सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट आएगा, तो ये लवणास्यता जो विदग्ध कफ है उसमें भी ये वाला फीचर आता है। देन तंद्रा, निद्रा, इनका अतियोग होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा ड्रोजीनेस फील करेगा, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करेगा, एंड तम अति दर्शनम, जो तम आँख के आगे जो है डार्कनेस आ जाता है वो होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्किन डिजीज होते हैं, जैसे कि कुष्ठ हो गया, कंडू हो गया, पीड़िका हो गया, देन चर्मदल हो जाते हैं। इसके अलावा विद्रधि, विसर्प, रक्तपित्त भी, अब रक्त है तो रक्तपित्त तो होगा ही एक डिजीज। इसके अलावा मुखपाक, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो रक्त के वजह से होते हैं। इसके बाद बताया गया है कि अनुपसय के द्वारा रक्तज विकार का निश्चय करना, कि जैसे कि पर्सन को रक्तज विकार, जैसे ऊपर में बताया कि गुल्म, उपकस, ये सब है, तो ये क्लियर करना है कि ये रक्तज विकार ही हैं या कोई और हैं, तो उसके लिए अनुपसय का सहारा यहाँ लिया गया। उसमें क्या करते हैं कि शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इन सभी का जो है दे करके चेक करते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को वात का प्रॉब्लम है और ये जानना है कि इसको वात की वजह से ही कोई डिजीज हुआ है, तो वात का नॉर्मल गुण क्या होता है? रुक्ष होता है, शीत होता है, तो उसको उसका अपोजिट मेडिकेशन या फिर आहार विहार में देंगे। जैसे कि रुक्ष है तो उसके अपोजिट स्निग्ध दे देंगे, शीत है तो उष्ण दे देंगे। तो ये इसका क्या होता है, उपसय हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इससे स्पेसिफाई हुआ है, और रुक्ष देने से और बढ़ जा रहा है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा बात। ऐसे ही पित्त है तो पित्त के लिए जो है स्निग्ध एंड शीत देते हैं, क्योंकि पित्त का जो है नेचर होता है उष्ण, उसका अपोजिट दे करके पता करते हैं। ऐसे ही कफ है तो कफ में क्या होता है कि रुक्ष एंड उष्ण देते हैं, क्योंकि कफ स्निग्ध एंड शीत होता है कफ का भी गुण में। तो यहाँ पे अनुपसयन, उपसय, इन सभी के द्वारा जो है क्लियर कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम वात की वजह से है या पित्त की वजह से या कफ की वजह से। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इन सभी का भी अनुपसय करने के बावजूद भी यदि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वात है या पित्त है या कफ है, तब ऐसा समझा जाता है कि ये रक्तज विकार है। ओके, यहाँ पर जो ये जाम या फिर एनआईए ये सब लिखा हुआ है, ये सब पीजी के एग्ज़ाम में या किसी एमओ के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए वो लिखा हुआ है साथ में। तो रक्तज रोग हो गया, तब रक्तज रोग की चिकित्सा के बारे में बताया गया है, जो यहाँ मेनली 4 चिकित्सा बताया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया रक्त पित्त हरी चिकित्सा। क्यों? क्योंकि रक्त का जो मल होता है वो है पित्त, और रक्त जब भी विषिएट होगा तो पित्त भी विषिएट होगा, फाइनली जो रक्त पित्त वाला प्रॉब्लम होगा। तो जो चिकित्सा स्थान में रक्त पित्त के लिए जो चिकित्सा क्रिया बताया गया है रक्त पित्त को शमन करने के लिए, हरने के लिए, वही चिकित्सा रक्तज रोग का भी चिकित्सा है। सेकंड है विरेचन करवाना उस पर्सन को, थर्ड है उपवास कराना, एंड फोर्थ रक्त विश्रावन। और रक्त विश्रावन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बताया भी गया है कि एकस्तु क्रिया शर्वा रक्त मोक्षणम एकता, यानी कि रक्त की चिकित्सा के लिए जितने भी ट्रीटमेंट है उनको एक जगह रखा जाए और रक्त विश्रावन को एक जगह, तो इक्वल इम्पोर्टेंस होगा, इसीलिए कहा गया कि ये बेस्ट है। इसके बाद जो है ये तो क्लियर हो गया कि रक्त मोक्षण बेस्ट थेरेपी है रक्त दुष्टि में, रक्तज विकार के लिए। तो रक्त मोक्षण यानी कि जो ब्लड को निकालना है उसके लिए ये भी जानना होगा कि कैसे निकालना है, कितना अमाउंट में ब्लड निकालना है, किस किस पर्सन को निकालना है। तो उसके बारे में 2 पॉइंट दिया है। पहला कि बल एंड दोष के प्रमाण के अनुसार निकालना है, कि जिस पुरुष का रक्त मोक्षण कराना है उसके शरीर का बल, अग्नि का बल, साथ साथ कौन सा दोष इनमें इन्वॉल्व हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग रक्त मोक्षण कराना है। एंड दूसरा कि विशुद्धया रुधिरस्यवा, तब तक रक्त निकालना है जब तक रक्त शुद्ध ना हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि रक्त शुद्ध हो गया है, तो उसके लिए 2 तरीका है कि रक्त मोक्षण, ये तो शिरावेदन, और भी तरीके होंगे, तो यहाँ 2 विमर्श में बताए गए। जैसे शिरावेदन यानी कि वेन पंचर करके ये रक्त निकालते हैं, तो उसमें बताया है कि जब तक अशुद्ध रक्त होगा तब तक निकलेगा, जैसे ही शुद्ध रक्त आएगा उस समय में क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि अब अशुद्ध रक्त निकल गया है और शुद्ध रक्त बचा हुआ है, आना शुरू हुआ है, तो उस समय जो है रक्त मोक्षण बंद कर देंगे।
और दूसरा जो जलोका है, लीच थेरेपी है, तो इसमें क्या होगा कि जब अशुद्ध रक्त निकल रहा होता है तो उस समय में किसी भी तरह का कंडू या वेदना ये सब नहीं होता है। लेकिन जैसे ही शुद्ध रक्त निकलना शुरू होता है उस समय कंडू और वेदना आने लगता है। तो वो पर्सन बताएगा कि ये चीज़ हो रहा है, विचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अब शुद्ध रक्त आ गया, तो रक्त मोक्षण बंद कर देंगे। ठीक है, रक्त मोक्षण में पहले जो है अशुद्ध रक्त ही आता है, बाद में शुद्ध। अब जो है यहाँ पे जो पर्सन का बल या दोष का प्रमाण है उसके बारे में बताया गया है कि जो बलवान व्यक्ति है उसमें रक्त मोक्षण का जो अमाउंट वैसे भी बताया कि 1 प्रस्थि मात्र निकालना है। जो जिसका बल मध्यम है उसको आधा प्रस्थ, एंड जो दुर्बल है यानी वीक है तो उसमें 1 कुडव करना या फिर रक्त मोक्षण करना ही नहीं है। अब रक्त मोक्षण जब कर लिए हैं तो आगे रक्त मोक्षण के बाद क्या पथ्य आहार विहार लेना है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसमें बताया गया है कि ना अति उष्ण शीत लघु दीपनीय अन्नपान सेवन, यानी कि जैसा जो भी अन्नपान या आहार वगैरह लेंगे वो जो है बहुत ही ज़्यादा उष्ण या बहुत ज़्यादा शीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ वो लघु होना चाहिए एंड अग्नि को दीपन करने वाला होना चाहिए। अग्नि को दीपन के लिए यहाँ पे जो है एक विशेष पॉइंट आया है कि अग्नि विशेषेण च रक्षित्व, यानी कि जो जठराग्नि है उसका विशेष रूप से रक्षा करना जरूरी है यहाँ पे रक्त मोक्षण के बाद। और ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि रक्त मोक्षण के बाद जो है वात का प्रकोप होता है एंड अग्निमांद्य हो जाता है। तब अग्निमांद्य यदि हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो गुरु आहार तो दे नहीं सकते हैं, साथ साथ जो है ऐसा आहार भी नहीं दे सकते जिसमें अग्नि दीपन वाला गुण ना हो। इसीलिए अग्नि का विशेष रक्षा करना और वैसा ही आहार देंगे जो अग्नि को दीपन करे और इजीली डाइजेस्ट हो, लघु आहार हो, साथ साथ ज़्यादा उष्ण या शीत नहीं। ओके, अब अग्नि का जो है विशेष रक्षा करने के लिए एक और पॉइंट अलग से बताया गया है कि अतिसार हो गया, ग्रहणी हो गया और अर्स, इन सभी में भी कहा जाता है कि अग्नि का विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। इसके बाद जो है सम्यक रूप से यदि रक्त मोक्षण हुआ है तो उसको जानने के लिए कुछ लक्षण बताया है, जैसे कि प्रसन्न वर्ण इंद्रिय इंद्रिय अर्थ, यानी कि उस पर्सन का जो वर्ण है वो प्रसन्न रहेगा, जो इंद्रियां हैं वो स्वस्थ हो जाएगी, साथ साथ इंद्रियां जो उसके अर्थ उसके विषय शब्द आदि विषय को उनको प्रॉपर वे में ग्रहण करने लगेंगे। तो इन सब से पता चलेगा कि रक्त मोक्षण सम्यक रूप से प्रॉपर वे में हुआ है। इसके अलावा जो है जो मल मूत्र का वेग है वो सही से आएगा, उसको पुष्टि तुष्टि बल ये सब जो है इन सब से वो पर्सन युक्त होगा। इसके बाद जो है रक्त जो दुष्टि होते हैं वो मेनली जो वात पित्त कफ इन दोष के वजह से यदि रक्त दुष्ट होते हैं तो उनके जो लक्षण है वो देखते हैं। तो सबसे पहले वात, तो वात के वजह से जो रक्त दुष्ट होंगे तो उस रक्त का जो कलर होगा हल्का अरुण वर्ण का होगा, वो रक्त विशद होगा, फेनिल होगा, फ्रोदी होगा एंड तनु होगा। ओके, वात का अपोजिट श्लेष्म होता है, कफ होता है, तो यहाँ पे कफ इसके बाद देख लेते हैं। तो इसमें अरुण था तो कफ वाले में पांडु होगा, वात में विशद आया था तो कफ इसके अपोजिट पिच्छिल होगा, एंड जो तनु गुण है तो यहाँ पे क्या अदनमा, ये जो है मेनली जो है गाढ़ा होता है और तंतु नुमा होता है, फिलामेंटस रक्त होता है। ठीक है, एंड जो पित्त बचा उसमें क्या होगा कि पित्त वर्ण का तो होगा ही, पित्ता शीतम पीला काला वर्ण का रक्त होगा थोड़ा, एंड उष्ण गुण होने के वजह से जो है वो रक्त जो है उसमें ब्लड में क्लोटिंग जो है काफ़ी लेट होगा, चीरेन। यहाँ पे साथ में जो है सुश्रुत जी जो बताए हैं उनका भी कंपेरेटिवली देख लेते हैं। तो सुश्रुत जो है वात में जो एक्स्ट्रा क्या बताए हैं कि शीघ्रम स्कंदे, यानी कि शीघ्र ही बहने वाला और जमने वाला, यानी कि ये ब्लड जो है बहुत इजीली फ्लो होगा और इजीली क्लोट भी हो जाएगा बहुत फास्ट। पित्त में बताया है कि इष्टम पिपलिका, सॉरी यहाँ पे भक्षिका नहीं माक्षिका होगा, पिपलिका माक्षिका नाम स्कंदे, यानी कि इसमें जो पिपलिका जो चींटी हो गए, मक्खी हो गए, ये सब भी जो है इस रक्त के लिए जो है इसके तरफ नहीं आएंगे, उसके लिए अप्रिय हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये रक्त। एंड जो श्लेष्म में बताया है वो है गैरिक उदक प्रतिकाशम, जो गैरिक होता है ना, तो गैरिक का जो जल रेड रेड कलर का जैसा होता है वैसा रेडिश आएगा, और साथ साथ जो चीर स्रावी, यानी कि इसमें जो श्रावण होगा ब्लड का वो क्रोनिक होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लेगा, और साथ साथ मांसपेशी प्रभाव, जो मांसपेशी होते हैं ना उसके जैसा गाढ़ा रक्त होगा। इसके बाद जो है लास्ट में जो
प्योर ब्लड जो शुद्ध रक्त हैं उनका लक्षण देखते हैं। तो इसमें लक्षण में मेनली इसका जो है कंपैरिजन किया गया रेडनेस से कि इन सभी लाल रंग के जैसा ये दिखेगा, जिसमें मेनली 5 वर्ड आए। श्लोक है तपनीय इंद्रगोपाभम पद्म अलक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम चो विशुद्धम विद्धि शोणितम। तो इसमें कौन कौन सा है? तपनीय, देन इंद्रगोप, पद्म, अलक्तक एंड गुंजा फल, ये 5 है। तपनीय हुआ शुद्ध स्वर्ण, यानी ऐसे समझिए कि जब स्वर्ण जो है उसको काफ़ी हीट करने के बाद जो रेडनेस जैसा दिखता है ना, या लोहा को हीट करते जो लाल लाल दिखता है वैसा रेडनेस होगा। या फिर इंद्रगोप एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट है तो उसका जैसा बॉडी का कलर रेडनेस होता है वैसा। या फिर पद्म यानी कमल, जो लाल कमल होते हैं उसके जैसा रेड होगा। देन अलग तक, अलग तक जो महावर होता है ना उसके जैसा रेडनेस होगा। एंड गुंजा फल, गुंजा फल का जो रेडनेस होता है वैसा रेडनेस लिए हुए ब्लड जो होगा वो शुद्ध रक्त होगा। तो नॉर्मली जो है शुद्ध रक्त रेड ही होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो उसमें डार्क रेड या पेल रेड ये कलरेशन आता है तो वो बेसिकली जो उस पर्सन के प्रकृति के अनुसार आता है। जैसे वातिक प्रकृति है या पित्तिक है, उसके अनुसार जो उस रेडनेस में थोड़ा बहुत एडमिक्सचर हो जाता है। तो ये हो गया शुद्ध रक्त का लक्षण। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में मद मूर्छा एंड संन्यास को जो है उसको कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।